नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच एवं जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांग शेखर सिंह पुष्कर ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान चंद्रमा ऋषि, ब्रह्म ऋषि, दत्तात्रेय, विष्णु ऋषि, दुर्वासा, शिव तपोभूमि के दर्शन के उपरांत डाक बंगला आजमगढ़ में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान कहा कि नकारात्मक राजनीति के चलते ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, साहित्यकारों की भूमि आजमगढ़ आज अपने सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अस्तित्व के लिए अंतिम सांसें ले रहा है, जबकि आजमगढ़ राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पटल पर हमेशा अग्रणी रहा है। महर्षि वाल्मीकि, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, पंडित राहुल संकृत्यान, शिक्षाविद अल्लामा शिबली, नोमानी, कैफी आजमी की इस विरासत को बचाने के लिए युवा पीढ़ी जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद के मकड़जाल से ऊपर उठकर सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए एक विकल्प के रूप में जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया यानी जेपीआई से जुड़कर सकारात्मक राजनीति के लिए आगे आए। भय, भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेंगे ताकि प्रतिशोध की राजनीति में जनता के बुनियादी मुद्दे कायम न हो पाएं। प्रेस वार्ता के दौरान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांग शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि जातिवादी नेता व पार्टियां समाज में नफरत पैदा कर रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में जनता पीस रही है। बेरोजगार के मुद्दे पर सरकार पूर्ण रूप से फेल साबित हो चुकी है। बेरोजगार युवा नशे एवं अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार की कोई ठोस योजना न होने से कोरोना काल के समय से ही लोग बेरोजगार बैठे हैं। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 81 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, ऐसा सरकार का आंकड़ा है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी के लोगों होने के बावजूद सम्मान से जीवन यापन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस मौके पर अंकित गुप्ता, सुजीत गुप्ता, विकास तिवारी, विजय प्रताप यादव, विनोद सिंह, करण कश्यप, देवी प्रसाद पांडे, एडवोकेट विक्रम बिन, धर्मवीर सेठ सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मजबूत राजनीतिक विकल्प के लिए जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूती प्रदान करने के लिए युद्ध स्तर पर पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तथा राजधानी लखनऊ में जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता सम्मेलन एवं यात्रा आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी अधिवक्ताओं, पत्रकारों, मजदूरों, व्यापारियों, महिलाओं, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाए जाने के लिए वचनबद्ध है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई क्या है? मैं सांग शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। मैं जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया का एक राजनीतिक दल का गठन करने के बाद ये जनपद का प्रथम मेरा भ्रमण कार्यक्रम था। मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो अत्रि ऋषि के तपोस्थली से शुरू करके दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा ऋषि और दत्तात्रेय ऋषि के तपोस्थली पर जाकर के हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, क्योंकि आजमगढ़ ऋषि मुनियों तपस्वियों की धरती है। आजमगढ़ में जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप इतनी आध्यात्मिक शक्तियाँ विराजमान हो, मुझे लगता है, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। और इन तमाम जो शिक्षाविद हैं, अल्लामा शिबली, नोमानी और यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये तमाम इस तरीके की विभूतियां, पंडित राहुल संकृत्यान की भूमि। तो मैंने अपने जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया की शुरुआत औपचारिक रूप से लखनऊ में किया था। आज आजमगढ़ में यहाँ के लोगों को ये संदेश देने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाए हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विकल्प के रूप में जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया मौजूद हो चुकी है, आप सभी लोगों के बीच में आ चुकी है। आप सभी लोग जातिवाद, पूंजीवाद, विरासत की राजनीति, नफरत की राजनीति से दूर आइए। हम तमाम नौजवानों को हमेशा जागरूक करते रहे हैं, उनके बुनियादी सवालों को लेकर के, उनके बेहतर भविष्य को लेकर के, उनके साथ शोषण उत्पीड़न न होने पावे, उनके लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। उसी विषय पर लेकर के आज प्रेस वार्ता बुलाई। तमाम समस्याएं हैं, लोग राजनीति में फंस गए हैं, रोजगार पे कोई बात नहीं करता है। अभी तमाम घटना वो उसमें राजनीति की आग लगी है, क्या उस पर कहना चाहेंगे? देखिए, नकारात्मक राजनीति के चलते ही आज जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया की आवश्यकता इसलिए पड़ी। पार्टियां बहुत हैं, आप जानते हैं कि कई हजार पार्टियां पंजीकृत भी हैं और 4-6 पार्टियां ऐसी हैं जो सत्ता में रही हैं या सत्ता में हैं। तो मुझे लगता है कि हर कोई अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी से विमुख हो चुका है, अपनी राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। इसलिए जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया जन सरोकार, जन समस्याओं को लेकर के, उनके बुनियादी सवालों को लेकर के जनता की आवाज बनेगी, ऐसा हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बेहतर विकल्प के रूप में जेपीआई जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया आपको दिखाई देगी। 27 को लोग क्या
आने वाले सभी चुनावों को जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया JPI मजबूती से लड़ेगी।